Assalamu alaikum, welcome to my channel, and this is Sir Talha again with very informative video. And without wasting any time, let's start the content. Okay. So the next thing, हम लोग नोट्स की तरफ वापस जाते हैं. ये वाइट बोर्ड पे कर लेता हूँ. ओके. अगर आपके पास एक सर्कल गिवन हो, एक मिनट रुकिएगा. अच्छा, एंगल क्या होता है, वर्टेक्स क्या होता है, देखें इस तरह. ये डायग्राम बना हुआ है कि इसका एंगल है. यहाँ पे जो चीज़ होती है ये इसको कहते हैं वर्टेक्स. ठीक है. ये जो नीचे ये वाली लाइन है इसको कहते हैं हम इनिशियल लाइन. ओके. और ये जो ऊपर लाइन है ये वाली लाइन रहेगी, कहते हैं टर्मिनेटिंग. TRMINATING, टर्मिनेटिंग. ठीक है, ये टर्मिनेटिंग पॉइंट कहलाता है. दो तरह की मूवमेंट होती है एंगल्स की, एक एंटी क्लॉकवाइज होती है, एक क्लॉकवाइज होती है. एंटी क्लॉकवाइज क्या मतलब होता है? एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है कि ऑपोजिट टू द क्लॉकवाइज मूवमेंट. क्लॉकवाइज जो मूवमेंट होती है, जो घड़ी की सुई जिस तरह घूम रही होती है, तो कहते हैं क्लॉकवाइज मूवमेंट. तो उसके जो ऑपोजिट घूम रही होती है, अगर एंगल आपको गिवन है कि ऑपोजिट है, तो उसको लेंगे हम लोग. क्लॉकवाइज होता है हमारे पास पॉजिटिव, क्लॉकवाइज होता है पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज होता है नेगेटिव हमेशा. ठीक है, ये बात याद रखिएगा. किस तरह होता है बताता हूँ. देखिए, ये मैंने ग्राफ बना दिया. मैंने ग्राफ बना दिया. इसके अंदर ये एंगल क्या है, 0 डिग्री है. यहाँ पे क्या हो जाएगा, 90, 180, 270. और यहाँ दोबारा जब घूम के आएगा तो यहाँ 360 हो जाता है 0 की जगह पे. अब देखें, यहाँ से जब यू एंगल मूव कर रहा है तो ये 0 से 90 उसने कवर किया. फिर यहाँ से आया 180 कवर कर लिया उसने, यू 270, और ये 360 हो गया पूरा. ठीक है, तो ये एक एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है. ठीक है, तो ये हमेशा पॉजिटिव लेते हैं आप लोग. ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है, मैंने आपको शो की है. ठीक है. अगर क्लॉकवाइज मूवमेंट हो तो वो नेगेटिव कैसे होती है, देखें वो यहाँ से स्टार्ट हो रही होती है. मैं कलर चेंज कर देता हूँ. यहाँ से स्टार्ट हो रही थी, ये देखें, ये -90 होगा, ये -180 होगा, ये -270 होगा, और ये -360 होगा. इस तरह ये सारी वैल्यूज होंगी. अच्छा, ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का हो गया. उसके बाद हम लोग, अच्छा देखें, एंगल को जो मेजर करने का तरीका होता है वो
नेम बहुत सारे होते हैं, अल्फा, बीटा, गैमा, फाई, साई, ये सारे एंगल के नेम्स हैं। किसी भी से भी शो कर सकते हैं एंगल को, जैसे हम कभी अल्फा कह रहे होते हैं, कभी बीटा कह रहे होते हैं। ठीक है, इससे कंफ्यूज नहीं होना आपको। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ क्या है कि जो कन्वर्जन्स हैं, ठीक है, कन्वर्जन क्या क्या है वो मैं आपको बताता हूँ, इसको क्लियर करते हैं। अच्छा जी, रेडियन क्या होता है? रेडियन, ठीक है, व्हेन द रेडियस बिकम्स इक्वल टू द आर्क लेंथ, ये इसकी डेफिनेशन है। जब रेडियस आर्क लेंथ के बराबर हो जाता है तब उसको कहते हैं रेडियन है। ये क्या मतलब? आपके पास एक सर्कल है, उसका ये पॉइंट है, इससे आपने एक ये रेडियस लिया, एक ये रेडियस लिया, ये इसको कहते हैं आर्क लेंथ, ये ऐसे शो करते हैं हम लोग, और ये दोनों रेडियस होते हैं, ये पॉइंट है, ठीक है, वर्टेक्स कह लें इसको। यहाँ पे एंगल बनता है आपका, ठीक है, थीटा। अच्छा, अब ये क्या कहलाते हैं? इसको कहते हैं आर्क लेंथ। रेडियन की डेफिनेशन ये होती है, इट इज एन एंगल फॉर्म व्हेन रेडियस बिकम्स इक्वल टू द आर्क लेंथ, जब आर एस के बराबर हो जाएगा, ठीक है, जब दोनों की वैल्यू इक्वल है। अगर आर 1 मीटर है और आर्क लेंथ भी 1 मीटर होगी तो फिर ये रेडियन कहलाता है, उसका एंगल जो होगा वो रेडियन में आएगा। तो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन फॉर रेडियन। अच्छा, आप ये चीज़ें थोड़ी सी आपको ये जहन में होनी चाहिए कि सर्कल को का एरिया मालूम करने का क्या फॉर्मूला होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। अच्छा जी, एक चीज, आवाज़ें आ रही है बहुत, मैं म्यूट कर रहा हूँ आप सबको। ठीक है, एरिया का क्या फॉर्मूला होता है? पाई आर स्क्वायर, ये भी आ सकता है एमसीक्यूज में। सर्कमफ्रेंस का क्या फॉर्मूला होता है? सर्कल का सर्कमफ्रेंस निकालना है, अगर सर्कमफ्रेंस अगर निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है आपके पास 2 पाई आर, 2 पाई आर। आर रेडियस आपको पता होना चाहिए, दोनों में सिर्फ रेडियस पता होना चाहिए। रेडियस पता है आप एरिया निकाल सकते हो सर्कल का, रेडियस पता है तो आप सर्कमफ्रेंस भी निकाल सकते हो। ये हमारे पास हो गया। अगर हम लोग ये एक चीज़ लें, ये जो मैंने बनाया ड्रॉ की है, इसको कहते हैं सेक्टर ऑफ द सेक्टर और पार्ट ऑफ सर्कल। ये जो डायग्राम ड्रॉ की है इसको मैं अलग से प्लॉट कर रहा हूँ। अगर थीटा, दिस इज एस, आर्क लेंथ, ये दोनों जो रेडियस है ये आर होता है, ये आर। तो ये है पार्ट ऑफ सर्कल, ये एक पार्ट है सर्कल का, ये पूरा सर्कल था, उससे एक पार्ट निकाल लिया, इसको कहते हैं सेक्टर, SECTOR, सेक्टर कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसको निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? मशहूर फॉर्मूला है, S इज इक्वल टू आर थीटा। रेडियन की डेफिनेशन, रेडियन की डेफिनेशन वो होती है कि इट इज एन एंगल फॉर्म व्हेन रेडियस बिकम इक्वल टू द आर्क लेंथ। ये शायद नोट्स में गिवन नहीं है रेडियन की। हाँ, नोट्स पे भी गिवन है, जो मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड किए हैं उसमें इसकी डेफिनेशन गिवन है। शायद किसी और वर्ड्स चेंज हो तो, लेकिन मीनिंग्स एक ही होता है। ठीक है जी, हम लोग क्या बात कर रहे थे कि उसको निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? S इज इक्वल टू आर थीटा। सेक्टर ऑफ द सर्कल, पार्ट ऑफ द सर्कल लिया हमने, उसको हमने वैल्यूज निकालनी है तो उसके लिए फॉर्मूला यूज करते हैं, S इज इक्वल टू आर थीटा। एस क्या है? आर्क लेंथ है, आर रेडियस है, थीटा एंगल है। आपके पास कोई एक चीज़ अननोन होगी तो आप उससे उस चीज़ों को निकालते हैं। इसमें अब इसके न्यूमेरिकल्स आते हैं। आपके पास एस गिवन होता है अगर 10, आर आपको के पास गिवन है 2, आपको फॉर्मूला बोलेंगे थीटा निकालो।
एक चीज़ अननोन हो। ठीक है, सेकंड पार्ट सेकंड तरह से कैसे आ सकता है, आपको थीटा गिवन हो 60 डिग्री और आपके पास गिवन हो रेडियस 5 मीटर, आपसे बोले एस निकाल के बताएं, ये दूसरी तरह से। तीसरा तरह से कैसे आता है कि आपके पास गिवन हो एस समथिंग लाइक 6, थीटा गिवन हो 30, आपसे बोले रेडियस निकालें। तो ये तीन तरह से इसका न्यूमेरिकल आ सकता है और ये इंपॉर्टेंट है, इसका आ जाता है ई कैट के अंदर। ठीक है, एक ये फॉर्मूला आपको पक्का याद होना चाहिए, एस इज इक्वल टू आर थीटा, याद होता है सबको वैसे नॉर्मली। अच्छा, दूसरी चीज एरिया ऑफ सेक्टर, ये सेक्टर का पूरा आपने पार्ट ऑफ द सेक्टर, पार्ट ऑफ द सर्कल जो है उसका पूरा आपने कोई भी चीज निकालनी है, रेडियस, आर्क लेंथ और एंगल, तो आप निकाल सकते हो इस फॉर्मूले से। दूसरी चीज क्या है, एरिया ऑफ अ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर अगर आपको निकालना है, ठीक है, तो उसका क्या फॉर्मूला होता है, ए एस लिखते हैं इसको, डिनोट ए एस से करते हैं, 1/2 आर एस, ये फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ द सेक्टर का। अब इसमें एस की वैल्यू आप डाल दें, एस की वैल्यू क्या होता है, आर थीटा, तो ये बन जाता है 1/2 आर स्क्वायर थीटा। ठीक है, मैंने यहाँ पे एस की वैल्यू डाल दी आर थीटा, तो ये भी फॉर्मूला होता है, ये भी फॉर्मूला होता है। आपके पास जो चीज़ें गिवन है आप वो वाला फॉर्मूला यूज करें। अगर आपके पास आर और एंगल गिवन है तो आप यू विल बी यूजिंग दिस फॉर्मूला, ये फॉर्मूला यूज, अगर आर और थीटा गिवन है, अगर आर और एस गिवन है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर किस तरह निकालते हैं, पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर क्या मतलब, पेरीमीटर क्या होता है, सम, सारी साइड्स का सम। तो सर्कल में इस तरह निकालते हैं, 2r+s, 2r+s लिखा है मैंने, इस तरह आप पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर निकाल सकते हो, सिर्फ सेक्टर का पेरीमीटर है। दो आर होते हैं क्योंकि सेक्टर किस तरह होता है, दो आर होते हैं उसमें, यूँ दो आर होते हैं और एक एस होता है, बस यही चीज़ें होती हैं, सबको प्लस कर दिया आपने, आपके पास पेरीमीटर आ गया, तीनों चीज़ों को प्लस कर दिया। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई हमारे पास सेक्टर से रिलेटेड। इसके बाद हम लोग कन्वर्जन पढ़ेंगे, यूनिट्स कन्वर्जन के, रेडियन और डिग्री में कैसे कन्वर्जन होती है और रेवोल्यूशन क्या होता है, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। किसी को पता है रेडियन क्या होता है, सॉरी रेडियन से डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं, अच्छा कन्वर्जन्स, ठीक है। वन रेवोल्यूशन जो होता है, वन रेवोल्यूशन किसको कहते हैं, 360 एंगल पूरा घूम जाए, पूरा एक चक्कर काट ले, उसको कहते हैं वन रेवोल्यूशन, REV लिखते हैं, REV लिखा है। ठीक है, इसको इस तरह डिनोट करते हैं, वन रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 360 डिग्री। अच्छा, और वन रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन भी होता है, 2 पाई रेडियन, क्यों, क्योंकि 1 पाई किसके बराबर होता है, पाई रेडियन किसके बराबर होता है, 180 डिग्री, तो 2 पाई रेडियन कितने किसके बराबर हो जाएगा, 2 पाई रेडियन किसके बराबर हो जाएगा, 360 के बराबर हो जाएगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा, वन रेवोल्यूशन लिखा है मैंने 2 पाई रेडियन के, ठीक है, और वन रेडियन जो होता है, या पाई रेडियन आप बोले, पाई रेडियन 180 डिग्री के बराबर होता है, तो वन रेवोल्यूशन 360 के बराबर होता है। तो ये 2 पाई रेडियन भी लिख सकते हो, क्योंकि वन पाई, एक पाई जो होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है, इस देख के। ठीक है, पाई रेडियन 180 के बराबर, तो 2 पाई रेडियन
360 के बराबर होंगे। आप इस तरह लिखो या इस तरह 360 लिखो, दोनों चीज़ें एक ही हैं। मेन चीज़ क्या है इस पे, अब ये आपने पढ़ लिया कि 1 रेवोल्यूशन 360 होता है, 1 रेवोल्यूशन 2 पाई रेडियन के भी बराबर होता है, और 2 पाई रेडियन 360 डिग्री के, हाँ इसी तरह ये भी लिख सकते हो आप, 2 पाई रेडियन 360 डिग्री। इन दोनों स्टेटमेंट्स को कंपेयर करके ये लिख सकते हैं आप। ठीक है, अच्छा अब कन्वर्जन्स पढ़ते हैं कि रेडियन से डिग्री किस तरह होता है। आपके पास अगर बेसिकली एक चीज़ याद रखें सेम, कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये स्टेटमेंट याद है आपको, तो आप आराम से कुछ भी कर सकते हो, रेडियन से डिग्री कर सकते हो, डिग्री से रेडियन जा सकते हो। किस तरह जी, तो 1 रेडियन इज इक्वल टू, अब देखें अगर मुझे इसका 1 रेडियन निकालना है तो यहाँ से पाई हटा दूंगा, मैं 1 लिखूंगा रेडियन और 180 अपॉन पाई। ठीक है, 180 अपॉन पाई लिख दिया। ये क्या हो गया, मुझे रेडियन से डिग्री में जाना है, सिंपल मैंने यहाँ पे जितनी भी रेडियन गिवन होंगे वो मैं यहाँ पे पुट करूँगा। लाइक मुझे 30 रेडियन का बताना है कि कितने डिग्रीज होंगे, यहाँ पे 30 रेडियन लिखा, यहाँ पे भी 30 लिख दिया, 180 अपॉन पाई मल्टीप्लाई बाय 30, तो जो आंसर आ रहा होगा वो डिग्री में आ रहा होगा आंसर। तो आपने पाई रेडियन से, सॉरी 30 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, अच्छा आवाज़ आ रही है अब सही? ये रेडियन की कन्वर्जन है। अगर इसी तरह मैं आपको बोलूँ कि मुझे, हम लोग रेडियन से डिग्री में गए हैं, अगर डिग्री से रेडियन में जाना हो तो सिंपल क्या करेंगे, ये 180 है, इसको डिवाइड कर देंगे यहाँ पे, पहले पाई को हटा दिया, 180 के नीचे ले गए थे इधर, अब आपको डिग्री को 1 करना है तो यहाँ पे 1 बनाओगे तो 180 नीचे चला जाएगा। तो क्या होगा, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन। ठीक है, सिंपल, आपको जितनी भी डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है आप यहाँ पे पुट करोगे, 60 डिग्री को मैं बोल रहा हूँ अगर कन्वर्ट करना है, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई बाय 60 कर दोगे, दोनों तरफ मल्टीप्लाई 60 कर दिया, इसका आपका आंसर आ जाएगा रेडियन में, जो भी आ रहा होगा वो रेडियन में आंसर आएगा। ठीक है, आपने डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट कर लिया। मैं आपको डायरेक्ट एक चीज़ बता देता हूँ कि ये याद रखना है आपको, तो वही फॉर्मूला है, याद रखना है कि 1 रेडियन 180 डिग्री अपॉन पाई। ठीक है, और 1 डिग्री, डिग्री है ये लिख दिया मैंने साइन। ठीक है, पाई अपॉन 180 रेडियन। ठीक है, अच्छा आपको वैल्यू भी याद होनी चाहिए, जब आप कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे 180 अपॉन पाई तो क्या आता है, 57.3 डिग्री। ये याद होनी चाहिए, डायरेक्ट आ जाते हैं, ये एमसीक्यू आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा ये भी आ सकता है, 1 डिग्री कितने रेडियन के बराबर होता है, 0.017 रेडियन। ठीक है, ये इसके बराबर होता है। ओके, तो ये हम लोगों ने डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन देख ली, इस तरह कन्वर्ट करते हैं। बाकी एक और मेथड होता है डायरेक्ट कैलकुलेटर से, कैलकुलेटर में डायरेक्ट रेडियन का ऑप्शन होता है, आपने कन्वर्ट करना है रेडियन में तो कर सकते हैं आप कैलकुलेटर से। जब जहाँ कैलकुलेटर अलाउ नहीं है वहाँ पे थोड़ा ये चीज़ें याद रखने की ज़रूरत है। आपको बेसिक फार्मूला ये याद होगा जो मैंने पहले बताया था आपको, वो याद है आपको फार्मूला, तो फिर कोई मसला नहीं है। ये चीज़ भी याद है तो कोई मसला नहीं, आपने कैलकुलेटर में ये पुट किया तो ये वैल्यू आ जाएगी। ये चीज़ याद है, आपने कैलकुलेटर में ये वैल्यू पुट किया आपको ये आ जाएगा। लेकिन जहाँ कैलकुलेटर टेस्ट में अलाउ नहीं होता वहाँ पे थोड़ा स्टूडेंट्स को ये चीज़ें याद रखनी होती है। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ क्या है, एंगल्स। जी, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस किस तरह बनते हैं, ग्राफ बना रहा हूँ।
सर्कल बना रहा हूँ, ठीक है। राइट एंगल बनाया मैंने, मैं एंगल्स बोल रहा हूँ ओ एम एन, ठीक है। ओ एम एन मैंने एंगल्स दे दिए। यहाँ पे इसको असाइन कर रहा हूँ, लेटर्स असाइन कर रहा हूँ कि ये एक्स एक्सेस होता है, ये वाई एक्सेस होता है, तो इसको मैं एक्स ही बोल रहा हूँ, ये जो लेंथ है ओ टू एम, और इसको वाई बोल रहा हूँ, ठीक है। और ये आर हाइपोटेन्यूस, सही है। ये तो आपको पता होगा हाइपोटेन्यूस क्या है इसमें। दिस इज कॉल्ड परपेंडिकुलर, याद रखिएगा, दिस इज कॉल्ड बेस एंड दिस इज हाइपोटेन्यूस। एंगल के पास वाला जो होता है सामने वाला, वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है, ये बात याद रखिए। कभी डायग्राम यूं बनी होती है टेढ़ी, तो स्टूडेंट बोलता है शायद इसमें तो सिंपल पता लग रहा है परपेंडिकुलर है, अगर यूं बनी है डायग्राम, इसमें स्टूडेंट बोलते हैं ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, ये हाइपोटेन्यूस होगा। दिस इज रॉन्ग। इसमें एंगल के सामने वाली चीज, ये एंगल था मैंने आपको बताया, तो ये परपेंडिकुलर होगा हमेशा, और ये बेस होगा नीचे। एंगल दो चीजों से मिल रहा था, देखें, इससे मिल रहा है, इससे मिल रहा है। जो परपेंडिकुलर के राइट एंगल बना रहे हैं वो नीचे वाला बेस होगा, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, जो ऑपोजिट है, जो बिगेस्ट साइड है, वो हाइपोटेन्यूस होगी हमेशा। ये मेन कॉन्सेप्ट है कि एंगल के सामने वाली चीज हमेशा परपेंडिकुलर होगी, बेशक डायग्राम किसी तरह से भी बनी हो। जरूरी नहीं है इस तरह सीधी बन के आएगी आपके पास, टेढ़ी शेप्स होती हैं, एंगल्स में होती है 60 डिग्री में, जैसे मैंने ये वाली बनाई है आपके सामने। तो ये एक मेन कॉन्सेप्ट है, ये पता होना चाहिए स्टूडेंट्स को, नहीं पता होता। अच्छा, मैं अब आपको एंगल्स का बता रहा हूँ, साइन कॉस टेन, पता होगा आप लोगों को सबको। साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, तीन चीज़ें होती हैं। क्या फॉर्मूला होता है साइन का, परपेंडिकुलर ऑन हाइपोटेन्यूस, बेस ये याद होनी चाहिए आपको। डायग्राम में आपको बताना है, ये एंगल है, ये आपके पास वाई है, एक्स है, या आर है, ठीक है। सिंपल आप बोल दोगे कि परपेंडिकुलर क्या है इसमें, वाई, हाइपोटेन्यूस आर, बेस क्या है एक्स, हाइपोटेन्यूस आर, परपेंडिकुलर क्या है वाई, बेस क्या है एक्स, ठीक है। ये तो सिंपल चीज़ें हैं। अब इसके इन्वर्स जो होते हैं, इसके जो ऑपोजिट होते हैं, कॉसेक क्या होता है, इसका इन्वर्स होता है। कॉसेक थीटा आपको निकालना है, 1/साइन होता है, 1/साइन। आप इसको क्या, कोई भी वैल्यू आएगी उसको आप इन्वर्स कर दोगे, R/Y कर दिया। कॉसेक का क्या होता है, कॉस का क्या होता है सेक थीटा, सेक को क्या किया, इन्वर्स कर दिया, R/X की आ जाएगी इसकी वैल्यू। टेन का क्या होता है कॉट, कॉट को क्या वैल्यू आ जाएगी, X/Y। ये बहुत बेसिक चीज़ें थी। अच्छा, अब एंगल्स आपको किस तरह याद होने चाहिए। पाई/2 क्या होता है, ये चीज़ें याद रखने की। पाई/2 90 डिग्री होता है। पाई/3 क्या होता है, पाई मतलब 180 होता है। आप कैलकुलेटर से करो, पाई/2 180/2 90, 180/3 60, पाई/4 45, पाई/6 30 डिग्री होता है। अब मैं ये इसलिए लिख रहा हूँ, आपको सिखा रहा हूँ वैल्यूज़ किस तरह निकालते हैं। अगर आपके पास ये आएगा, MCQs आते हैं डायरेक्ट कि 3 पाई/2 की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो सिंपल आपने क्या करना है, आपको पाई/2 की वैल्यू याद है, तो 3 × 90 किया, आंसर आ गया आपके पास। 3 × 90 क्या हो गया,
270 डिग्री हो गया। ठीक है, दूसरी चीज़ 2 पाई बाय 3 आ गया, जैसे इसका आ गया हमारे पास। 2 पाई बाय 3 की वैल्यू बताएं, क्या आंसर करोगे? सिंपल, इसका याद है आपको 60, तो सिंपल 2 × 60 किया आपने 120 डिग्री आ गया। ठीक है, इसी तरह 4 पाई बाय 3 आ सकता है। ये शॉर्ट ट्रिक है, बस आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए। कुछ भी आ जाए आप जल्दी से कर सकते हो। 4 × 5/3 लिया, 4 × 60 किया आपने 240 आ गया। ठीक है, 45। 3 पाई बाय 4 गिवन है आपको, पाई बाय 4 आपको पता है If you feel 45 होता like है, तो sharing 45 this मल्टीप्लाई video, 3 कर please दो, go and do that 125। for only spread the knowledge level. So on इसी this तरह note, I आपके would पास like to 7 say Allah पाई बाय 4 Hafiz गिवन है। and take care ये and उसके लिए don't बता रहा हूँ जब forget to कैलकुलेटर नहीं होता। subscribe. कैलकुलेटर है तो फिर तो आपको मसला नहीं है, आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से कर सकते हो। पाई की जगह 180 रखोगे, नीचे डिवाइड बाय 4 किया, 45 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 7 कर दिया। आप उस यूनिवर्सिटी का टेस्ट दे रहे हो, अगर आपके पास कैलकुलेटर अलाउ नहीं है तो फिर आप इस तरह, उसके लिए आपको ये चीज़ें याद रखनी होंगी। 5 पाई बाय 6 गिवन है आपको, पाई बाय 6 आपको पता है 30 होता है, 30 मल्टीप्लाई बाय 5 किया 150 आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट। ये हम लोगों ने एंगल देख लिए। आपको क्वाड्रेंट का पता होना चाहिए, कौन से क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, कॉस पॉजिटिव होता है। हम लोग ने पहली चीज़ ये देखी थी कि किस तरह एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है और किस तरह नेगेटिव होता है क्लॉकवाइज। ठीक है, वो सारा हमने ग्राफ में देखा था। अब हम लोग ग्राफ में ये देख रहे हैं कि साइन कहाँ पॉजिटिव होता है, कॉस कहाँ पॉजिटिव होता है और टेन कहाँ पॉजिटिव होता है। ठीक है, दिस इज 0, दिस इज 90, 180, 270 एंड 360 अगेन। ये हमने देखा था कि ये यू जा रहे हैं पॉजिटिव है, एक एंटी क्लॉकवाइज है, और यू जो जाता है उसका ऑपोजिट, यहाँ पे -90 होगा, ये -180 होगा, ये -270 होगा, ये -360 होगा। ठीक है, ये क्लॉकवाइज है। पॉजिटिव जो होता है एंटी क्लॉकवाइज, पॉजिटिव क्लॉकवाइज हमेशा नेगेटिव। अच्छा, अब मैं साइन आपको बता रहा हूँ, साइन कॉस के लिए क्या होता है। पहले क्वाड्रेंट में साइन कॉस टेन सारे पॉजिटिव होते हैं, साइन कॉस टेन ऑल आर पॉजिटिव, सारे वैल्यूज पॉजिटिव होते हैं। ये मेन चीज़ है, याद रखिए आगे बहुत। साइन पॉजिटिव होता है इसमें, बाकी दोनों नेगेटिव होते हैं, कॉस भी नेगेटिव होता है, टेन भी नेगेटिव होता है। ठीक है, इसके बाद टेन में, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव होता है, साइन भी नेगेटिव होता है, कॉस भी नेगेटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, टेन भी नेगेटिव होता है, साइन भी पॉजिटिव होता है। ये चीज़ें याद करनी है। इसको याद करने का आसान तरीका क्या है कि आपने, ठीक है, ये याद करने का तरीका है, यहाँ पे ऑल आर पॉजिटिव ए लिख लें। ये जिस तरह मैं बता रहा हूँ आप लोग इस तरह याद कर लेंगे। यहाँ पे एस लिख लें कि सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव, कॉस भी नेगेटिव, टेन भी नेगेटिव। यहाँ पे टी लिख लें, टेन पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव, साइन भी नेगेटिव है, कॉस भी नेगेटिव है। यहाँ पे सी लिख लें, सिर्फ कॉस पॉजिटिव है। ठीक है, सिर्फ कॉस पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है। तो ये क्या, आप लेटर याद कर लें कि एक्ट्स, एक्ट्स याद कर लें, लेकिन आपको कैसे करना है याद, एक्ट्स याद कर लें, लेकिन आपको जाना यूं है, ये याद रखिएगा। ऐसे नहीं आप यहाँ लिख दें एक्ट्स, यहाँ पे सी लिख दें, फिर यूं टी लिख दें, फिर यूं एस लिख दें, तो ये गलत हो जाएगा। अगर एक्ट्स यूं याद कर रहे हैं क्लॉकवाइज तो फिर सही है। तो ये वर्ड याद कर लेंगे इस तरह, साइन कहाँ पॉजिटिव होंगे कहाँ नेगेटिव होंगे। इसके अलावा ये एंगल्स की बात हो गई।
डिग्री, रेडियन, साइन की वैल्यू, कॉस की वैल्यू और टेन की वैल्यू। याद रखिए, डी फॉर डिग्री, आर फॉर रेडियन, एस फॉर साइन, साइन, कॉस, टेन। ठीक है। अगर 0 डिग्री गिवन है आपके पास, रेडियन क्या होगा? 30 डिग्री गिवन है, 45, 60 एंड 90। ठीक है। रेडियन क्या होगा? 0। 0 डिग्री पे 0 रेडियन होगा, साइन भी 0 होगा, कॉस क्या होगा? टेन भी 0 होगा। अगर कैलकुलेटर में आप रखें, टेन 0 0 आएगा, साइन 0 0 आएगा, कॉस 0 रखेंगे तो 1 आएगा। कॉस 0 1 होता है। अच्छा, अब रेडियन 30 डिग्री पे रेडियन क्या आएगा? π/6 आएगा। ये वैल्यूज याद होनी चाहिए वैसे आपको। साइन 1/2 होता है 30 पे, कॉस √3/2 होता है, और टेन 1/√3 होता है। 45 पे 45 पे रेडियन आएगा π/4, साइन आएगा 1 π/2 1/√2। दोनों वैल्यू सेम होती हैं, कॉस की भी साइन की भी, 45 पे, और टेन 1 होता है। 60 π/3 कर दें रेडियन के लिए। सिंपल, ये तो 180 बाय डिवाइड करना है किसी भी नंबर से आपको। ठीक है। अच्छा, साइन की वैल्यू क्या होती है? √3/2 होती है, 1/2 होता है, √3 होता है। 90 पे π/2 कर दें सिंपल फॉर रेडियन। साइन की वैल्यू 1 होती है 90 पे, कॉस की वैल्यू 0 होती है, और टेन की वैल्यू इन्फिनिटी होती है। अच्छा, एक चीज़ अब ये याद रखने की है, ये मैंने इसलिए आपको बताया, देखें अब साइन अगर 240 आपके पास क्वेश्चन आता है, साइन 240 का बताएं क्या आएगा आंसर। इसका डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, एक चीज़ याद रखें, 360, 180, 90, 60, 45 और 30। इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में हमेशा देखना है। डिसेंडिंग ऑर्डर, मैं ये चीज़ समझा रहा हूँ आपको, क्या बोल रहा हूँ, डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब बड़े से छोटा, छोटे से बड़ा मतलब असेंडिंग, डिसेंडिंग मतलब बड़े से छोटा। हमेशा 360 से स्टार्ट करेंगे। साइन 240 है, आपने चेक करना है ये किसका मल्टीपल है। देखें ये 60 का मल्टीपल है। अगर मैं यहाँ से चेक करूँ, 360 में 240 नहीं आता, 180 में भी नहीं आता, 182 सा 360 होता है, तो 90 में भी नहीं आता, 92 सा 180, 93 सा 270, 60 में आता है। 60 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 240, तो हम लोग सिंपल 60 वाला ले लेंगे। साइन 60 का हम लोग देखेंगे, साइन 60 क्या होता है। तो साइन 60 हमें पता था √3/2 होता है, तो उसका आंसर भी √3/2 ही होगा। ठीक है। अब दूसरी चीज़ है कॉस 345, अगर आपके पास गिवन है 315, सॉरी, अगर कॉस 315 गिवन है, आप चेक करेंगे सारे यहाँ से शुरू करेंगे किस टेबल में आ रहा है ये सबसे पहले, क्योंकि ये देखें 240 30 में भी आ सकता है, शायद शायद 45 में भी आ रहा हो, लेकिन आपको जो पहले डिसेंडिंग से स्टार्ट करेंगे, जो पहले आ रहा होगा उसका लिखना है आंसर। अब ये साइन 315 है, ये किस में आ रहा है? ये कॉस 45 में आ रहा है, इसका 45 के टेबल में आ रहा है 315। तो कॉस 45 का आपको वैल्यू याद है 1/√2 होती है, आप डायरेक्ट इसकी 1/√2 लिख दोगे, कुछ भी नहीं करोगे। वो लंबा मेथड जो होता है आप लोग पढ़ते थे मैथ्स में, उस तरह